नमस्कार। जय हिंद। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मोटो गुरु के अंदर। मैं अमित लांबा आज आपके सामने फिर से हाजिर हूं एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं कि हार्ले डेविडसन फेल क्यों हो गई हिंदुस्तान के अंदर। तो कुछ वजूहात हैं जो मैं आपके सामने पेश करने की कोशिश करूंगा, जिससे आपको पता लगेगा कि व्हाई हार्ले डेविडसन फेल इन इंडिया। तो दोस्तों, कहानी शुरू होती है 2011 से, जब हार्ले डेविडसन ने सबसे पहला प्लांट स्टार्ट किया बावल, हरियाणा में। तब कंपनी का टारगेट था कि 10,000 यूनिट्स उनको सेल करनी है साल के अंदर। लेकिन वहीं उनकी जो सेल थी वो केवल 2,500 तक सीमित रह गई। अब सोचिए, एक ऐसी मार्केट के अंदर जो कि दुनिया की सबसे ज्यादा कंज्यूमर मार्केट थी ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर, सबसे ज्यादा मोटरसाइकिल्स जहां पर बनती हैं, सबसे ज्यादा बिक्री होती है, उस मार्केट में एक हार्ले डेविडसन जैसी मोटरसाइकिल जो कि प्रीमियम मोटरसाइकिल्स बनाती है, वो फेल हो जाती है। 10 साल के अंदर वो बोरिया बिस्तर बांध के निकल लेती है। तो क्या वजह रही होगी जो कंपनी इस तरीके से फेल होगी? इतना बड़ा टर्न अराउंड एक कंपनी का होना, जो कि एक प्रीमियर कंपनी थी यूएसए की, व्हाइट वॉश कर दिया उसको इंडियन मार्केट ने। तो जो सबसे पहला रीजन जो समझ में आता है वो है नो फुल स्केल मैन्युफैक्चरिंग। हिंदुस्तान में इन्होंने प्लांट खोला, जैसा मैंने अभी बताया, 2011 में बावल के अंदर, रेवाड़ी में। वहां सबसे बड़ी परेशानी क्या आई कि इन्होंने फुल स्केल मैन्युफैक्चरिंग नहीं उसमें स्टार्ट कर पाए, बल्कि एक एक असेंबली हाउस बना के उसको छोड़ दिया। कोई भी पार्ट अगर यूएसए से आता है तो 56% उस पर टैक्स लगता है, जैसे कि 28% उसका जीएसटी और लगभग 25% एक्साइज ड्यूटी और 3% ये जो प्रीमियम मोटरसाइकिल्स होती हैं इन पर सेस लगता है। तो जो 56% अगर टैक्स किसी बाइक पे लगे तो उसकी कॉस्ट कहाँ पहुंच जाएगी? आप समझ सकते हैं, उसको मार्केट से दरकिनार कर दिया गया, सिर्फ एक यही वजह से। अगर हार्ले डेविडसन इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग करती प्रोडक्ट्स की, तो उसको 25% एक्साइज ड्यूटी बचाई जा सकती थी। उसके बाद ये कम्पिटेटिव रेट्स हो सकते थे। तो सबसे बड़ा रीजन इसके फेल होने का यही है कि नो फुल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। दूसरा जो सबसे बड़ा रीजन रहा था वो था फाइनेंशियल ट्रबल। हार्ले डेविडसन के साथ बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी फाइनेंशियल ट्रबल्स को लेके। इनकी जो टोटल जो सेल हुई थी वो लगभग 2,13,939 बाइक्स इनकी सेल हुई थी 2019 में, जो कि पिछले लास्ट 9 साल के अंदर सबसे लोएस्ट थी। और अगर $423 मिलियन का उनका ये बिजनेस देखा जाए, जो कि पिछले 7 साल में सबसे कम इनका बिजनेस रहा था। तो फाइनेंशियल ट्रबल्स इनके बढ़ ही गए थे, और मेहरबानी हो कोविड-19 की, जिसने आके इसमें और आग में घी डालने का काम कर दिया। एक दिवाला पहले निकला हुआ था, उसके ऊपर से और दिवालिया हो गई। तो ये सारे वजूहात रहे जिसकी वजह से हार्ले डेविडसन ने बैकआउट करने की सोची। अभी हालत इतनी खस्ता हो चुकी थी हार्ले डेविडसन की कि उन्होंने सोचा कि अगर हम इसी तरीके से चलते रहे तो हम यूरोपियन जो मार्केट और जो यूएसए की जो मार्केट है इसको भी लूज कर जाएंगे। तो उन्होंने अभी जो सारा फोकस है वो फिर से यूएसए और यूरोपियन मार्केट पे लगा दिया है। इंडिया की जो मैन्युफैक्चरिंग थी वो बंद कर दी है। जो तीसरा रीजन रहा वो भी एक कोरोना का रीजन रहा। देखिए दोस्तों, कोविड-19 जब आया तो इस मार्केट को उसने 2 से 3 साल कम से कम पीछे पहुंचा दिया। जो बिजनेसेस चला करते थे पहले, फुल फ्लैश बिजनेस चल रहे थे, वो 3 से 4 साल पीछे पहुंच चुके हैं। और मार उसकी हार्ले डेविडसन को भी पड़ी, और इतनी खतरनाक मार पड़ी, आपको इस फैक्ट से आइडिया लग जाएगा कि 8 मिलियन 2018 में उनकी जो इनकम रही थी 5 महीनों में, अप्रैल से अगस्त तक। वही 2019 ये 20 में अगर उसको देखते हैं तो वो घटकर 4 मिलियन पे आ गई थी। तो ड्रास्टिकली 53% का एकदम डाउन चला गया बिजनेस। 53%, जो कि अगर फिगर्स में देखें तो बहुत बड़ा होता है। सैलरीज तक लोगों की नहीं निकल रही थी, इतना बड़ा एक इमरजेंसी लग गई थी इस कंपनी के अंदर। हार्ले डेविडसन को यह समझ आ गया था कि आने वाले समय में हालत बहुत बदतर होने वाली है, क्योंकि आप आइडिया लगा सकते हैं कि इंडिया की जो इकोनॉमी थी, जो जीडीपी थी, वो 25% तक डिप कर गई थी अप्रैल से अगस्त 2020 के अंदर। उससे आप समझ सकते हैं कि मार कितनी पड़ने वाली थी, क्योंकि इंडिया एक ऐसी मार्केट है जहां पर कॉस्ट सबसे ज्यादा देखी जाती है।
किसी भी, ये तो बल्कि प्राइम मोटरसाइकिल्स हैं जो कि बहुत महंगी होती हैं। तो कोविड के टाइम पे इनको समझ में आ गया था कि बहुत ही ज्यादा नुकसान में जाने वाली है इनकी कंपनी, क्योंकि 8 मिलियन इनकी जो सेल रही थी, 8 मिलियन का इनका इनकम रहा था, जो कि 2018 की अगर बात करते हैं तो। और यहीं अगर 2020 में देखते हैं तो ये इनको दिख रहा था 4 मिलियन पे आने का। तो सीधा 53 से 56% के आसपास का डिप इनको दिख रहा था, जिसको देखते हुए कंपनी ने फैसला किया कि जल्दी से जल्दी बोरिया बिस्तर बांधो और निकल लो, क्योंकि अगर यहाँ पर टिकना है तो उसके बाद ये खून की घूंट पीनी पड़ेगी, क्योंकि किसी को नहीं समझ में आ रहा था कि मार्केट कब रिवाइव करेगी, कब ये बूम आएगा। वो आ चुका है, अभी आया है, लेकिन उस समय पे जो फोरकास्ट थी, क्योंकि वैक्सीन नहीं थी, तो मार्केट पूरी तरह से डामाडोल थी। एक ये तीसरा सबसे बड़ा रीजन रहा था। चौथा जो रीजन जो मुझे समझ में आता वो था डाइंग क्रूजर्स। क्रूजर्स आर रियली डाइंग नाउ डेज। जो क्रूजर्स मोटरसाइकिल्स का पहले जो क्रेज हुआ करता था वो काफी कम हो गया है, क्योंकि आप ऐसे ही आइडिया लगा लीजिए कि तीन ही ऐसे मार्केट प्लेयर्स हैं जो कि क्रूजर्स मोटरसाइकिल्स बनाते हैं प्रीमियम मोटरसाइकिल्स के सेगमेंट में अगर देखते हैं। पहला हो गया आपका हार्ले डेविडसन, दूसरा आपका ये इंडियन मोटरसाइकिल्स, जो कि एक यूएसए की कंपनी, और एक नई नवेली अभी बीएमडब्ल्यू भी क्रूजर सेगमेंट्स में आ गई है। तो केवल ये तीन ही कंपनी हैं जो क्रूजर्स बनाती हैं हायर सेगमेंट्स में, इसके अलावा कोई कंपनी नहीं बनाती है। अब इस तरीके से देखा जाए तो क्रूजर्स को लोग कम पसंद कर रहे थे, और स्पोर्टी मोटरसाइकिल्स जो कि हाई स्पीड मोटरसाइकिल्स होती हैं इनको लोग ज्यादा तवज्जो दे रहे थे। एक ये भी रीजन रहा था कि क्रूजर्स नहीं ज्यादा चल रही थी मार्केट में, तो हार्ले डेविडसन पे इसका इम्पैक्ट पड़ रहा था। पांचवा जो पॉइंट, अगर इंडिया के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो टू लेट टू compete रॉयल एनफील्ड। मैं रॉयल एनफील्ड का नाम इसलिए लेना चाहता हूं क्योंकि रॉयल एनफील्ड के साथ इसका डायरेक्ट कंपटीशन था, जो सबसे छोटा मॉडल हार्ले डेविडसन का आया करता था। अब आप ऐसे आइडिया लगाइए कि 2019 में हार्ले डेविडसन ने अपने दो सेगमेंट्स लॉन्च करे, जो कि 650 सेगमेंट में थी, अपनी कैफे रेसर, कॉन्टिनेंटल जीटी। उसका कोई तोड़ ही नहीं है अभी हार्ले डेविडसन के पास, क्योंकि वो है ही नहीं उस सेगमेंट में। दूसरी अपनी इंटरसेप्टर 650, जो कि एक क्रूजर मोटरसाइकिल नहीं है, लेकिन पावर अगर आप देखते हैं तो 650, और वो अ, जो 750 सीसी की जो अपनी हार्ले डेविडसन बनती थी इंडिया में, उसके रिस्पेक्ट में अगर आप देखते हैं तो उसकी कीमत लगभग 4.25 लाख के आसपास, और ये लगभग 2.5 लाख के आसपास इसकी कीमत हुआ करती थी। मैं रजिस्ट्रेशन की बात नहीं कर रहा हूँ। तो जब इतना प्राइस डिफरेंस हुआ, उसके बाद लोगों ने ये सोचना स्टार्ट कर दिया कि हार्ले डेविडसन की बजाय हम रॉयल एनफील्ड की तरफ चलें। रॉयल एनफील्ड का नाम पहले से ही था, आप भी जानते हैं, उसकी सर्विस बहुत अच्छी है, बहुत पुराना नाम है, ब्रांड है, ओरिजिनल है, ओरिजिनलिटी उसके अंदर दिखाई देती है। तो हार्ले डेविडसन को सीधी टक्कर देने लगी इंटरसेप्टर और कॉन्टिनेंटल जीटी, जिसकी वजह से ये थोड़ा लेट हो गए मार्केट में आने के बाद, इनको दरकिनार कर दिया गया। एक ये बहुत बड़ा रीजन जो मुझे समझ में आता है। अगला जो पॉइंट है जहां हार्ले डेविडसन सबसे ज्यादा मार खा गई, वो थी इन्होंने अपनी डीलरशिप्स को एक्सपेंड नहीं किया। जो डीलरशिप थी वो लगभग 35 के आसपास उनकी डीलरशिप थी। उन्होंने उसको टीयर वन जो सिटीज थी, जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज थी, उन तक सीमित रखा। जो कस्टमर जो था हमारा टीयर टू और टीयर थ्री की सिटीज का, वो कस्टमर आउट ऑफ रीच हो गया। आप ऐसे देखिए कि मर्सिडीज बेंज, जो कि लगभग 100 डीलरशिप्स के साथ इंडिया में प्रेजेंट है, और वहीं 35 के साथ मेरी हार्ले डेविडसन प्रेजेंट थी। अगर मेरे हार्ले डेविडसन 70 यूनिट सेल करती थी, तो मर्सिडीज बेंज 100 यूनिट सेल कर देती थी। तो एक मर्सिडीज बेंज भी ये चीज समझती थी कि टीयर टू और टीयर थ्री की सिटीज में भी हमारे कस्टमर्स हैं, तो हार्ले डेविडसन इस चीज को नहीं समझ पाई। तो उन्होंने रीच को अपनी को बढ़ाया नहीं, जिसकी वजह से उसके ड्रॉबैक्स देखने को मिले, और हार्ले डेविडसन साइड लाइन हो गई। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो था पुअर सर्विस बैकअप। मैं ये नहीं कहूंगा कि हार्ले डेविडसन की सर्विस बेकार है, क्योंकि ऐसा नहीं है। हार्ले डेविडसन की सर्विस बहुत अच्छी है, लेकिन बैकअप बहुत कमजोर था। वो क्यों कह रहा हूं मैं, अगर आपकी बाइक में कोई कमी आती थी, तो उसके जो पार्ट्स थे उसको इंपोर्ट किया जाता था अमेरिका से, यूएसए से। अब जब कभी भी कोई पार्ट खराब हो गया, तो उसके लिए लगभग 2 महीने, 1.5 महीने के लिए वेटिंग पीरियड हुआ करता था। ये सारी दिक्कतें हार्ले डेविडसन के कस्टमर्स को आने लगी, जिसकी वजह से उसका रिव्यू अच्छा नहीं जा रहा था मार्केट के अंदर। अब मेरी अगर एक बाइक है जो कि एक थ्रॉटल वायर की वजह से अगर खड़ी हो जाती है, और उसको मैं वारंटी में ठीक कराने जाऊं, और 1 महीने तक वो वायर मेरे पास आएगी, 1 महीने तक मेरी बाइक खड़ी रहेगी, तो इसका क्या रिस्पॉन्स रहेगा। तो
सर्विस बैकअप बहुत ही घटिया था हार्ले डेविडसन का, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन था। आखिरी और जो लास्ट पॉइंट जो मुझे समझ में आता हार्ले डेविडसन का फेलियर होने का, फेलियर इन इंडिया होने का, वो नो पार्टनर्स देयर। इसका कोई पार्टनर ही नहीं था। आप अगर ऐसे देखें जैसे बजाज ने केटीएम के साथ टाइप किया, केटीएम ऑस्ट्रियन कंपनी है, उसको इंडिया में लेके आया बजाज, उसमें इन्वेस्ट किया, और केटीएम को 200 सीसी के सेगमेंट में उसको इतनी ज्यादा उसकी ग्रोथ हुई कि वो एक ब्रांड बन के सामने आया। वहीं अगर ट्रायम्फ के साथ देखें तो ट्रायम्फ के साथ भी बजाज ने टाइप किया और ट्रायम्फ को भी काफी ज्यादा सेल्स हुई, इंडिया के अंदर काफी यूनिट उसकी सेल हुई। टीवीएस का देखें तो टीवीएस ने बीएमडब्ल्यू के साथ करार किया, तो उन्होंने मिलकर बीएमडब्ल्यू को इंडिया में ले गए। हार्ले डेविडसन को ये बात काफी देर में समझ में आई, जो कि अब सुनने में आ रहा है कि हीरो के साथ टाइप करने जा रहे हैं। पता नहीं, खुदा जाने कैसा इसका रिजल्ट निकलेगा। उम्मीद करूंगा अच्छे से अच्छा रिजल्ट निकले, क्योंकि मैं हार्ले डेविडसन लवर हूं और मुझे मालूम है हार्ले डेविडसन एक बहुत बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छी मोटरसाइकिल है। ये मोटरसाइकिल की जो डेफिनेशन होती है उसको चेंज कर देती है हार्ले डेविडसन। अगर आप इसको ट्राई करके देखें, कभी मौका मिले तो, आप एक अलग ही एक्सपीरियंस ले रहे होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मोटरसाइकिल कंपनी के अंदर कोई कमी है। स्ट्रेटजी ऑफ बिजनेस इन इंडिया, जैसा मैंने पहले वीडियोस में भी कहा है कि इंडियन मार्केट जो कि एक बहुत ही अजीबोगरीब मार्केट है, यहाँ पर बाइक्स आती हैं, एवेंजर आई, एलिमिनेटर आई, सब साइडलाइन कर देती है मार्केट। ये बहुत ही अजीबोगरीब मार्केट है। अब मेटियोर है, और आप देख सकते हैं जावा आई, जावा आई तो कब आई कब खत्म हुई कुछ पता नहीं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इंडियन जो मार्केट है इसमें सरवाइव करना, एक स्ट्रेटजी के तहत चलना, इन चीजों पे काम करना होता है किसी भी कंपनी को। ऐसा नहीं है कि आप बहुत अच्छे बैकअप में हो और आपने मुंह उठाया और इंडिया की मार्केट में कोई भी मोटरसाइकिल बेचनी स्टार्ट कर दी। इंडियन बायर्स इस तरीके से नहीं चलते हैं। उनकी सोच को समझना पड़ेगा, उनके पैटर्न को समझना पड़ेगा, उनकी रिक्वायरमेंट को समझना पड़ेगा, तब जाकर एक कंपनी कामयाब हो सकती है, जो कि रॉयल एनफील्ड ने कर दिखाया इंडिया के अंदर। उम्मीद करूंगा आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको इस तरह की वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, सेफली बाइक ड्राइव करते रहें। नमस्कार, जय हिंद।